ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आप सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में सदा खुश रहें, सुखी रहें, आने वाली सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ राजपाट के अधिकारी बने। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कराओ। नई दुनिया में जाना है ना, तो उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे दूसरों को बनो। भाई नॉलेज काम का तभी है जब किसी और के काम आए। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है और स्मृति की कमाल क्या है? बाबा कहते, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है। हमको मिल गई ना। बीज शिव बाबा और झाड़ मतलब इस सृष्टि का चक्र है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसकी नॉलेज मिल गई है। उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। होगा क्या इस नॉलेज की स्मृति में रहने से? बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। ये स्मृति की कमाल है। जितना जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे उतना उतना हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा स्मृति दिलाता है हम बच्चों को कि तुमने आधा कल भक्ति की, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और जिस ज्ञान के द्वारा हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमर कर हमें सिमर सिमर सुख पाना है। भक्ति में गाते ना, सिमर सिमर सुख पाओ। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा कहते बच्चों ने सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो बाबा ने कहा आज दीपमाला है। दीपमाला किसको कहा जाता है? नए युग को। इसलिए गीत में है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। दीपमाला सच्ची सच्ची तो सतयुग को कहा जाता है। और सतयुग में कोई दीपमाला इस तरह नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां हर आत्मा की ज्योति जगी हुई होती है। हर आत्मा आत्म स्वरूप में होती है। ये अलग बात, वहां कारुण्यसन और ये सब होता है। बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया में राजभाग कर लिए पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। बाबा ने कहा अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। चेक करें कि हम त्रिकालदर्शी बने हैं। हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज है, तीनों कालों की। और अगर बने हैं तो दूसरों को भी बनाना है, क्योंकि जो कांटों से फूल बन चुका हो तो बनाएगा ही ना। और जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज को जानता है उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। पास्ट क्या था हमारा? कलयुग। प्रेजेंट क्या है हमारा? संगम युग। फ्यूचर क्या होगा हमारा? सतयुग, त्रेता युग। तो बाबा कहता तुमने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं मैं भी सीख लेता हूं और तुम बच्चे भी सीख लेते हो। क्यों? 5000 साल बाद बाबा हमें मिलता है, हम बाबा को मिलता है, तो हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा आए ही हम सजनियों का श्रृंगार करने के लिए, अर्थात नई दुनिया में ले जाने के लिए।
तो बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे जानते हो बाबा कितना मीठा है, उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, उनके वर्षे की महिमा कितनी अपरंपार है। वर्षा क्या है? स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, बहिष्ठ। तो बाप समान हमें मीठा बनना है। दुनिया वाले कहते हैं गॉड फादर दुख हरता सुख हरता, तो कितना याद करना चाहिए उनको, है ना। बाबा कहते हैं जो गीत है ना इसका 3-4 रिकॉर्ड रखो, इस तरह के, मतलब जाग सजनी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम गोरे थे, फिर काले बन गए, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है ना। अब सुंदर बनने के लिए सदगुरु बाप मिला है, वो हमें सत्य की दुनिया में ले जाता। दुनिया वाले गाते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अब इस बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा कहते हैं सदगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। सदगुरु शिव बाबा, गोविंद ब्रह्मा बाबा यानी श्री कृष्ण की आत्मा। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। किसने मिलाया? कौन सा सत्य की दुनिया में कौन लेके जाएगा? श्री कृष्ण जैसा कौन बनाएगा? शिव बाबा। तो बलिहारी उसकी है ना, कि हम सत्य की दुनिया के मालिक बन रहे हैं। दुनिया वाले तो फिर कहते श्री कृष्ण गौएं चराते थे, है ना। बाबा ने कहा श्री कृष्ण गौएं नहीं चराते थे। ब्रह्मा के लिए भी कहते उनके गौशाला थे। तो बाबा ने कहा न गौशाला श्री कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला किसकी? शिव बाबा की। हम सब आत्माएं कौन है? शिव बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए दीपमाला है। सतयुग में होती ना, सतयुग तो रहता है 21 जन्मों के लिए। यहाँ तो अभी मनाएंगे, 2 दिन बाद बुझ जाएगा, वहां कभी बुझती नहीं दीपमाला, हमेशा जलती रहती, जगमग जगमग। बाबा कहते हैं अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी करुणेशन, उस दिन आतिशबाजी भी जलाते हैं। यहाँ जो आतिशबाजी जलाते हैं बाबा कहते हैं पाई पैसे की है। एक्सीडेंट भी होता है, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। इस राजा में कुछ सुख नहीं, उस राजा में बहुत सुख है। तो बाबा है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी का खुद मालिक नहीं बनता और हमें बनाता है। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि वो भगवान हमें उस दुनिया का मालिक बना रहा है। बाबा कहते हैं इस स्मृति से तुम विश्व के मालिक बनते। इस नॉलेज से हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं। देखो दुनिया में लौकिक में दिखाया गया है, बाप के पास बच्चा 5 वर्ष रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, फिर गुरु के पास जाता है। यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु सब एक ही है। तो बाबा की महिमा अपरंपार, अर्थात उसकी महिमा को पार नहीं पाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को देखो। हमें जब बहुत मीठा बनना, अच्छा बनना है तो कोई विकार तो नहीं हमारे अंदर, किसी का अवगुण तो नहीं देखते हैं। बाबा ने कहा बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे और सब पर बाबा मीठी दृष्टि रखता है, तो हमें भी रखना है। बाबा ही आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मणों का पिता कौन? ब्रह्मा और शिव बाबा। तो बाबा साधारण रथ में आता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। बाबा कहते हैं रथ मुकर्रर है, परंतु दीपावली के दिन मनुष्य क्या करते हैं? लक्ष्मी के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए। तुम भी, बाबा कहते पहले हम भी मांगते थे, अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। तो कितना फर्क हो गया ना दिन रात का। बाबा कहते हैं यहाँ तो भीख ही मांगते रहते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में कोई मांगता नहीं है। शिव बाबा सारा भंडारा भरपूर कर देता है, काल कंटक से दूर हो जाते हैं हमारे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के एक ज्ञान देते हैं। तुम्हारा भी अपना तख्त है आत्मा का, भ्रकुटी तख्त। ब्रह्मा का भ्रकुटी तख्त और शिव बाबा दोनों का तख्त एक ही है, और उसी तख्त पर आकर के बाबा ये सारी नॉलेज देता है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी हमारी,
तो ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। दुनिया में कहते हैं भगवान को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं, मतलब जब समय होगा तो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है नई दुनिया के रचने के लिए। फिर संगम युग जब पूरा हो जाता है तो मच्छरों सदर से सबको वापस ले जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अच्छा माली बनना है, तब भगवान तुमको देख करके खुश होगा। सेंटर पर जो रहते हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको माली कहा जाता है। तो माली का क्या काम है? बगीचा बहुत सुंदर सुंदर सजाना, तो अच्छे अच्छे बच्चों को लेकर के आना, तो उनको इनाम भी देता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको अपनी मंजिल को याद करना है कि अभी तुम्हें वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क यह है कि बाबा के मददगार बन करके नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, अवगुण नहीं देखना किसी का। गार्डली स्टूडेंट हैं, इसकी खुशी में रहना है। और जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। आज का बाबा का वरदान है लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। इसलिए गाते ना लोग, दीप से दीप जलाते चलो। तो आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप, दीपराज बाप था शिव बाबा, तो दीपराज बाप के साथ लगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, बाबा कहते हैं ऐसे आप दीपकों की लगन की अग्नि है, जिसमें अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। लोग तो दीपावली पे मिट्टी का स्तूप दीपक जगाते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक, बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। वाह बाबा वाह। बाबा कहते हैं आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी, सबकी ज्योति जग जाएगी। लास्ट में स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाप समान मीठा बोलने वाली आत्मा हूँ। गार्डली स्टूडेंट के नशे में स्थित होकर के जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। इस रूहानी नशे में स्थित रहने वाली कोटो में कोई आत्मा हो, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाने वाली, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने वाली दीप राज की संतान मैं कुल दीपक आत्मा हूं। समय के महत्व को जानकर अनेक प्राप्तियों को प्राप्त करने वाली सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।